Hello guys, welcome back on FOMA Educational Hub. In the previous lecture we were discussing about the entropy. ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. एक तो प्रायिकता वितरण फलन जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड सेकंड वन इज पार्टीशन फंक्शन जिसको बोलते हैं विभाजन फलन या संवितरण फलन. ये दोनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे, अपकमिंग टॉपिक्स, वो इनसे रिलेटेड होते हैं. तो इनका जो कैलकुलेशन है उसको अच्छे से समझ लेना तो आगे काम में आएंगे. और ये जो टॉपिक है वो टफ नहीं है, इजी है, तो आसानी से समझ आ जाएंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन इज और संवितरण फलन, सॉरी प्रायिकता वितरण फलन. प्रायिकता वितरण फलन. इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये अपना टॉपिक है. ये टॉपिक क्या बताता है या किस तरीके से क्या सिचुएशन है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, फिर हम लोग इसके अंदर लिखेंगे. ऐसा है कि मान लो कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है. जैसे मान लो कि पानी का बोतल है, एक पानी का बोतल है. ठीक है, पानी का ही लग रहा है ना, जैसा भी लग रहा है, बट हाँ पानी, ये बोतल है, है ना. ये सिस्टम है, इसमें कुछ भी है अंदर, उसकी बात नहीं कर रहे, बट ये एक सिस्टम है. इस सिस्टम को मान लो कि मैंने कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हुआ है, तो इसकी एनर्जी चेंज हो रही है. इसकी एनर्जी जो है E, वो क्या है, चेंज हो रही है. अब देखो, कोई भी सिस्टम है तब तक उसकी एनर्जी चेंज होती रहती है, एनर्जी चेंज होती रहती है तब तक जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए. साम्य अवस्था में जब तक नहीं मिल जाएगी, अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिल जाएगी, तब तक उसकी एनर्जी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी. किसी की हो सकता है कम होती रही है, किसी की हो सकता है बढ़ रही हो, लेकिन कुछ भी है एनर्जी चेंज होती रहेगी. क्लियर है. तो जैसे मान लो कि इसकी एनर्जी है कुछ, पहले एनर्जी है एनर्जी मान लो इसकी कौन कौन सी हो सकती है. मान लो इसकी एनर्जी कोई E1 हो सकती है, E2 हो सकती है, कोई E3 हो सकती है, E4 हो सकती है, E5, ऐसे कुछ भी एनर्जी हो सकती है इसकी. कोई भी, जैसे मान लो इसकी एनर्जी है 2 जूल हो सकती है, 3 जूल हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 जूल, 6 जूल. मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ ऐसे कि कुछ भी एनर्जी हो सकती है. अब एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक सिचुएशन, वहां पर सिस्टम जाके इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो वो साम्य अवस्था मिल जाएगी. मान लो कि अपनी जो साम्य अवस्था है वो ये कंडीशन है. मान लो कि जो ये है, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो कंडीशन है, ये क्या है, साम्य अवस्था में है. मान लो इस जगह पर क्या है, वो साम्य अवस्था में है. साम्य अवस्था में होने का मतलब, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम के यहां पर पाए जाने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम एट दिस पोजिशन दैट इज मैक्सिमम, उसकी यहां पर प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी. इसका मतलब ये होता है. तो कोई सिस्टम अगर किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, साम्य अवस्था में है, इसका मतलब है कि उस पोजीशन में, उस स्टेट की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम है. इतनी बात समझ में आती है. तो मान लो यहाँ की कुछ प्रायिकता है, वो जैसे P5 है, यहाँ की जो प्रायिकता है वो P4 है, यहाँ की जो प्रायिकता है वो P3 है, यहाँ की जो प्रायिकता है P2 है, यहाँ की जो प्रायिकता है वो P1 है. ऐसे इनकी क्या है, प्रायिकताएं हैं कि इसमें रहने की, इस कंडीशन में रहने की प्रायिकता इतनी है, इस कंडीशन में रहने की प्रायिकता इतनी है. ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने शो कर दी कि यहाँ पर रहने के इतने चांस है, यहाँ पर रहने के इतने, यहाँ पर रहने के इतने चांस. तो बोल्ट्जमान ने एक कंसेप्ट बताया कि आपको ये चेक करना है कि किसी भी एनर्जी लेवल पर अगर आपको ये चेक करना है कि वहां पर रहने के कितने चांस है, तो जो प्रायिकता है, मतलब कितने चांस है, वो प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड करेगी, वो समानुपाती होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, e⁻⁻βe के. जैसे मान लो आपको E4 पे चेक करना है कि E4 में होने के उसके कितने चांस है, तो यहां पर आप E4 लिख दो, तो ये फोर्थ स्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. अगर आपको 3 पे चेक करना है तो आप यहां पे 3 लिख दो, यहां पर आप 3 लिख दो. आपको मान लो किसी i वे अवस्था में चेक करना है, ith या n वे, कुछ भी, तो जनरली i लेते हैं, तो i वी अवस्था कोई भी हो जाएगी रेंडम. तो कोई भी ith एनर्जी लेवल में अगर आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो वो ऐसे आ जाएगी EI.
ये आयत एनर्जी लेवल में अगर आपको प्रायिकता चेक करनी है तो वो प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके समानुपाती होगी, इसके प्रोपोर्शनल होगी। और ये है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर, बोल्ट्जमान गुणक बोलते हैं इस चीज को। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये C(e⁻β⁡ei) ऐसा। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसी भी आई वे ऊर्जा स्तर EI में होने की जो प्रायिकता है आयत एनर्जी लेवल में फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है सिस्टम की, दैट इज दिस वन। आई बात समझ में? तो अगर आपको ये चेक करना है कि अगर सिस्टम की एनर्जी 10 जूल हो तो वहां पर रहने के कितने चांस है, तो यहां पे 10 रख दो एनर्जी का वैल्यू। अगर आप 15 जूल पे चेक करना चाहते हो 15 रख दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता वितरण फलन बोलते हैं इस पीआई को। ये जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब किसी जगह पर एनर्जी का कितना, किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कितना प्रायिकता वितरित है वहां पर, एक तरीके से सेंस में ऐसे समझ सकते हैं। तो उस चीज को यहां से शो किया जाता है, इसको प्रायिकता वितरण फलन बोलते हैं। समझ आया? अब मैं इसके बारे में कुछ लिखवाता हूं, अभी तक कुछ नहीं लिखवाया, ये हेडिंग है। अब इसके अंदर हम लोग कुछ लिखते हैं, तो लिखो। किसी नियत ताप वाले निकाय, किसी नियत ताप वाले निकाय की EI ऊर्जावस्था में, EI ऊर्जा अवस्था में पाए जाने की प्रायिकता, बोल्ट्जमान गुणक के समानुपाती होती है। बोल्ट्जमान गुणक के समानुपाती होती है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान गुणक। अभी मैं लिखवा दूंगा, बोल्ट्जमान गुणक के समानुपाती होती है। ये दोनों लाइन छाप लो, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं तब तक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए सिस्टम, the probability of finding a system in energy level EI, in energy state EI, the probability of finding a system in energy state EI which have constant temperature, which has constant temperature is proportional to, which has constant temperature, comma, is proportional to the Boltzmann factor, is proportional to the Boltzmann factor, ठीक है। ये जो है, ये दोनों लाइन छाप लो। ये समझ में आया था ना, ये मैंने बताया, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए था, वो छापना नहीं है। किसी को ध्यान रखने के लिए अगर लिखना है तो वो साइड में लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में नहीं लिखना है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द नोट्स, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, ठीक है। ये छापना आपने को, ये दोनों, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, वो e⁻β⁡ei के समानुपाती होगी, इसके प्रोपोर्शनल होगी। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन समानुपाती का चिन्ह लगा दिया हमने, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लिया C, ठीक है। तो यहां पर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ PI प्रायिकता वितरण फलन है, प्रायिकता वितरण फलन है। Here PI is probability distribution function.
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। और जो c है, c क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती का नियतांक है ये। c जो है नियतांक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और जो e टू पावर माइनस बीटा ई आई है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर, बोल्ट्जमान गुणक बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमान गुणक, ठीक है, दिस इज बोल्ट्जमान गुणक, बोल्ट्जमान फैक्टर, ठीक है। ये पॉज करके कॉपी कर लेना। आगे बात करता हूं, देखो मैं ये इक्वेशन नंबर में इसको 1 कर दूं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो अब समझना, प्रायिकता की अगर मैं बात करूं, पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1। अरे कुल प्रायिकता कितनी होती है, 1 ही होती है ना। तो सिंस कुल प्रायिकता, कोई भी सिस्टम की कुल प्रायिकता जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1 हो सकती है। कितनी, टोटल प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूं, समिशन ऑफ पी आई, समिशन ऑफ पी आई, टोटल प्रोबेबिलिटी, समिशन ऑफ पी आई क्या होगी, 1 होगी। अरे ऐसा ही तो है, जैसे यहां पर जैसे मान लो कि टोटल ये है 5 अवस्थाएं हैं, तो इस अवस्था की प्रायिकता, इस अवस्था की प्रायिकता टोटल जोड़ दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको जोड़ दो, तो टोटल प्रायिकता कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो ये समेशन लगाया, इसका मतलब क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरीके से ऐड ही तो करेंगे, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये कुल प्रायिकता आ जाएगी, जिसका वैल्यू क्या आएगा, 1, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये 1 आ गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ मैं समेशन लगा रहा हूं। तो देखो, या मैं पी आई का वैल्यू पुट कर देता हूं ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। देखो आप तो इक्वेशन 1 और 2, पी आई का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 से यहां पे। तो बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, देखो वैल्यू देखना, इस समेशन ऑफ पी आई का वैल्यू जो है सी ई टू पावर माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 1। अब देखो सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, समेशन तो इस पे अप्लाई होगा नहीं। समेशन किस पे अप्लाई होगा, आई पे चल रहा है ना, तो आई एनर्जी है ना, तो एनर्जी पे अप्लाई होगा, इस सी पर तो अप्लाई होगा नहीं। तो सी को तो बाहर ले लिया, ई टू पावर माइनस बीटा ई आई इज इक्वल टू 1। तो सी का जो वैल्यू आया, सी का जो वैल्यू है 1 अपॉन समेशन ऑफ ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, ये सी का वैल्यू आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये सी कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। कांस्टेंट का वैल्यू जो 3 इक्वेशन में आया, इक्वेशन नंबर 3 में, इसको मैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से, 3 से वैल्यू पुट करूँगा, समीकरण नंबर 3 से 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 3 to 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा पी आई इज इक्वल टू, सी है, सी का वैल्यू ये है, सी इंटू ई टू पावर माइनस बीटा ई आई है, तो सी है, सी का वैल्यू ये आ गया 1 अपॉन समेशन ई टू पावर माइनस बीटा ई आई। ये आ गई बात समझ, ये है, ये प्रायिकता वितरण फलन का ये फॉर्म मिल गया। अब अपने को जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो उसका फाइनली ये फॉर्म मिल गया। हमने क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ये लिखा था, पी आई इज इक्वल टू सी ई टू पावर माइनस बीटा ई आई, ये था, इसका ये फॉर्म मिल गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का।
ये प्रायिकता वितरण फलन है। फाइनली ये रूप मिल गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये मिल गया, छाप लेना है इसको, ये मिल गया प्रायिकता वितरण फलन, प्रायिकता वितरण फलन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे बात समझ, ये एक तो कंप्लीट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताता है अपने को, क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि यहां पर जो एनर्जी लिखी हुई है EI, उस स्टेट में सिस्टम के रहने की कितने चांसेस है, कितनी प्रायिकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर है? ये इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके तो न्यूमेरिकल इसमें में चीजें चलती नहीं है, बट इसका सेंस ये बनता है। क्लियर है? ये एक फंक्शन कंप्लीट हो गया। अभी मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूं, फिर हम लोग अपना पार्टीशन फंक्शन भी पढ़ेंगे इसमें। चलो पार्टीशन फंक्शन की बात करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, इसको पॉज करके आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अभी मैं पार्टीशन फंक्शन की बात करता हूं, विभाजन फलन जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विभाजन फलन की, पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, विभाजन फलन, पार्टीशन फंक्शन, विभाजन फलन, विभाजन फलन, पार्टीशन फंक्शन। ये सेकंड टॉपिक जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो देखो पार्टीशन फंक्शन या विभाजन फलन क्या है। e⁻⁻β EI जो होता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान गुणक, बोल्ट्जमान फैक्टर। ये किसके लिए है? EI मतलब आई वे ऊर्जा स्तर का, ठीक है, आई वे ऊर्जा स्तर का है। अगर सब ऊर्जा स्तरों का कैलकुलेट करना हो मुझे, पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का, सबका जोड़ दूं, सबका ऐड कर दूं, तो क्या कर दूंगा? समेशन कर दूंगा। अरे ऐसा ही तो है कि जैसे मान लो पहले ऊर्जा स्तर, पहले एनर्जी लेवल का बोल्ट्जमान फैक्टर ये हो जाएगा, ये 1 कर दूं यहाँ पे, दूसरे का e⁻β E2, दूसरे तीसरे का e⁻β E3, चौथे का e⁻β E4। इस तरीके से अगर सबका ऐड करना है, सबको जोड़ दूं मैं, ऐसे ऐसे करते करते, तो ये जो आता है इसको बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन विभाजन फलन, इसको समवितरण फलन भी बोलते हैं, समवितरण फलन, समवितरण फलन। ये भी ध्यान रखना हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो ये आ गया, सबका ऐड कर दिया, सबका ऐड कर दिया, इसको समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख देते ना, समेशन e⁻β EI, I = 1 to इन्फिनिटी, जहां तक जाएगा वहां तक चला जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। हम लोग ये समेशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये जो चीज आई इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन को लिखते हैं जेड से, ये आ गया, ये लो, ये तो क्या है? सभी ऊर्जा स्तरों के जो बोल्ट्जमान गुणक है उनका योग है, सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमान फैक्टर्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखो। किसी निकाय के बोल्ट्जमान गुणकों का योग, किसी निकाय के बोल्ट्जमान गुणक, किसी निकाय के बोल्ट्जमान गुणकों का योग, किसी निकाय के बोल्ट्जमान गुणकों का योग विभाजन फलन कहलाता है, विभाजन फलन कहलाता है। द सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमान फैक्टर्स, द सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमान फैक्टर्स, द सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमान फैक्टर्स ऑफ ए सिस्टम, द सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमान फैक्टर्स ऑफ ए सिस्टम, the sum of all Boltzmann factors of a system is called partition function, is called partition function, is called partition function। ठीक है, ये सम किया मैंने, सबका योग किया, इस योग को ऐसे समेशन फॉर्म में लिख दिया। ये क्या आ गया? बोल्ट्जमान, सॉरी ये वितरण फलन आ गया, सॉरी विभाजन फलन, पार्टीशन फंक्शन आ गया। आगे बात समझ में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो ये जेड है,
पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था हमने सम वितरण फलन, प्रायिकता वितरण फलन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये इसमें ये देखो ये क्या है, ये वही तो है अभी जो सम वाला ही, मतलब ये क्या है, जेड है, इसका मतलब इसको जेड लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, तो इसको जेड लिख देते, तो उसमें थोड़ा सा आगे जाके उसमें थोड़ा सा और एक दो स्टेप और लिख देते। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी हम लोग जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कमाल की चीज़ है, ये बहुत कमाल की नहीं, काम की चीज़ है ये काफ़ी यूज आएगी आगे चल के, ठीक है। तो सिंस ये दोनों छाप लेना पहले, प्रायिकता वितरण फलन जो है ये, सॉरी यहाँ पे विभाजन फलन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना विभाजन फलन पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो प्रायिकता वितरण फलन जो है, सिंस प्रायिकता वितरण फलन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, वो होता है पी आई इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ ई टू पावर माइनस बीटा ई आई। तो इसको मैं जेड लिख सकता हूँ, अतः इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो बाई 1 and 2 पी आई इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड, ठीक है, ये बन गया। तो प्रायिकता वितरण फलन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को ये फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं, आगे बड़ा काम में आने वाले हैं ये चीजें, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये इसको बोलते हैं क्या, सभी ये इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान गुणक, बोल्ट्जमान फैक्टर, और बोल्ट्जमान फैक्टर्स का ऐड कर दिया हमने, सम कर दिया, तो ये सम करने पे ये आया जो उसको बोलते हैं विभाजन फलन, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। ये छाप लेना जो भी लिखा हुआ है, पॉज करके। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, जैसे माध्य ऊर्जा, मीन एनर्जी, प्रेशर या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एंथैल्पी, इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इसकी हेल्प से, इन चीज़ों की हेल्प से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें काम में आएंगी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, क्लियर, ओके।